जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माताजी ने बहुत सारे प्रवचनों में झूठे गुरुओं के अनुसरण करने से क्या क्या समस्या हो सकती हैं, इसके बारे में सविस्तर में बताया है। झूठे गुरु के कारण हमारे अंदर और बाहर भूत बाधा की समस्याएं हो जाती हैं। ज्येष्ठ सहजयोगी श्री वी.एन. फड़के जी ने इस विषय पर घटित घटना का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। अगुरु के अनुसार के कारण हो गई घर में भूत बाधा आने की समस्या। अगुरु के अनुसरण के कारण हो गई घर में भूत बाधा आने की समस्या। यह मिरेकल ज्येष्ठ सहजयोगी वी.एन. फड़के इनके अनुभवाचे बोल इस किताब से साभार किया गया है। महाले नाम का मेरा एक दोस्त था जो प्रभादेवी में हमारे घर के पास ही रहते था। यह एक ऐसी घटना है जो सन 1975 में घटी थी। प्रभादेवी के एक छत पर श्री माताजी का कार्यक्रम था। सहजयोगियों ने एक भवन के चबूतरे पर मंडप बनवाया था। वहां श्री माताजी सुबह 10 से 12 बजे और शाम को 6 से 9 बजे तक आती थीं। सभी की सुविधा के लिए श्री माताजी वहां आती थीं और हम बातें करते थे, ध्यान करते थे और श्री माताजी चक्रों और ऐसी चीजों की जांच करती थीं। एक सुबह श्री महाले और उसकी पत्नी छत पर आए, यह देखने के लिए कि वहां क्या कार्यक्रम चल रहा है। श्री माताजी ने उन्हें अपने दोनों हाथ आगे फैलाकर बैठने के लिए कहा और उन्हें अपनी आंखें बंद करने के लिए भी कहा। ऐसा करने के बाद श्री माताजी ने मुझे बुलाया, मुझे उनके चक्रों की जांच करने के लिए कहा। श्री माताजी उन दिनों झूठे गुरुओं को टोपन कहा करती थीं। चक्रों की जांच करने के बाद श्री माताजी ने मुझसे पूछा, यह क्या है? चक्र कौन से हैं? मैंने उत्तर दिया, श्री माताजी अनाहत, नाभि और आज्ञा चक्रों पर पकड़ प्रतीत होती है। सबसे अधिक संभावना है कि यह बड़े महाराज हैं। उन्हें झूठे गुरु का नाम बताएं और उनसे पूछें कि क्या वे उनके अनुयायी हैं, क्या उनके पास उनकी तस्वीर, विभूति, किताबें आदि हैं। उन्होंने हाँ में जवाब दिया। तत्पश्चात श्री माताजी ने मुझसे कहा, तुम उनके घर जाओ और देखो कि वहां क्या क्या पकड़ हैं और उन्हें हटाने के लिए क्या आवश्यक है। मैं सचमुच डर गया। मैंने कहा, श्री माताजी यह कैसे संभव है? मैंने कभी किसी के ऐसे कैच नहीं निकाले हैं। यह कैसे होगा? संभव है। श्री माताजी ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव होगा। श्री माताजी ने मुझ पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी थी। यह कहकर मैंने निश्चय किया कि एक रविवार को श्री महाले के घर जाना है और उन्हें ऐसा ही बताया। तदनुसार मैं 10 बजे के आसपास उसके घर गया और उसे सब कुछ विस्तार से पूछा। उसने उत्तर दिया, फड़के साहब, मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है। मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों घर पर अकेले हैं। मैंने उससे पूछा, तुम्हें किस बात का डर है? उसने विस्तार से सच बताना शुरू किया। रात के 12 बजे के बाद मैंने एक महिला को सफेद कपड़े पहने देखा, लेकिन उसके गले में कुछ भी नहीं है। वह अपनी चूड़ियों के साथ शोर करते हुए मेरी खाट के पास आती है और खाट के करीब आकर वह गायब हो जाती है। इसलिए मुझे डर लगता है, मेरे शरीर से पसीना निकलता है, मुझे रात को नींद नहीं आती है और इसलिए मुझे नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। अगर मैं 3 से 4 गोलियां भी ले लूं तो भी मुझे नींद नहीं आती हैं और अगले दिन मुझे काम पर जाना पड़ता है। कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं? फिर अमावस्या के दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा है। मैं हाथों के स्पर्श को अच्छी तरह महसूस कर पा रहा हूं। मैं इन सब बातों पर विचार करने लगा। उसके और चक्रों के प्रभावित चक्र कैसे हैं? उसका झूठा गुरु उसके सामने जो समस्याएं लाया है, यह सब कैसे दूर होगा? मैंने उससे कहा कि झूठे गुरु की किताबें, फोटो, विभूति आदि समुद्र में फेंक दो। यह सब चीजें समुद्र में फेंकते समय अगर कोई हमें देख ले तो क्या करना है? मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें समस्या हो रही है तो तुम्हें यह करना होगा। मैंने उसे एक उपाय बताया। मैंने उससे कहा कि यह सब कुछ कपड़े के एक टुकड़े में लपेटकर अपने भाई के साथ जाकर समुद्र में फेंक दो, फिर किसी को पता नहीं चलेगा। यह उसके समझ में आया और उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि उसने ऐसा किया था। एक रविवार को मैं उसके घर गया। वह सब कुछ फेंकने को तैयार हो गया था। फिर भी जब मैं उनकी खाट पर आंखें बंद करके बैठा और जांच की कि क्या मेरे चक्र और चैतन्य निर्विचार अवस्था में सामान्य हैं, और मैंने अपना हाथ घर की सभी दिशाओं में फैलाया और जब मैं सूक्ष्म अवस्था में गया तो मुझे वहां नकारात्मकता मिली। झूठे गुरु के स्पंदन अभी भी चक्रों पर महसूस किए जा सकते थे और ये गोदरेज अलमारी से आ रहे थे। मैंने लगभग 2 से 3 बार अच्छी तरह से जांचा। फिर मैंने उससे पूछा कि उस अलमारी के अंदर क्या है? तुमने सब कुछ फेंक दिया है ना? फिर मुझे ये वाइब्रेशन क्यों आ रहे हैं?
उसने जवाब दिया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने कहा, वाइब्रेशन झूठे नहीं हैं। अलमारी में जरूर कोई मंत्र की किताब होगी। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने उसे निकाल कर दिया। मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने कहा, इसकी कीमत 15 रुपए हैं। मैंने उसे कहा, अगर तुम वह किताब रखना चाहते हैं हो तो रख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें 15,000 रुपये देने होंगे। जब तक तुम सब कुछ नहीं फेंकोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर वह मुझसे कहने लगा, मैं यह किताब किसी को मुफ्त में दूंगा। तब मैंने उससे पूछा, तुम अपनी परेशानी किसी और को क्यों देना चाहते हो। फिर वह किताब को समुद्र में फेंकने के लिए सहमत हो गया, और जैसा कि उससे कहा गया था, उसने किताब को कपड़े के टुकड़े में पत्थर के साथ रखा और उसे बांध दिया और अपने भाई के साथ मिलकर एक झटके के साथ समुद्र में फेंक दिया। वह बाद में मुझे इसके बारे में बताने आया। मैं फिर उसके घर गया। मैंने एक बार फिर घर में कंपन की जांच की और पाया कि यह कुछ सामान्य है, लेकिन मैं चुपचाप वहां बैठा रहा। मैं बिना सोचे समझे श्री माताजी से बोला, श्री माताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ ही देर में निर्विचारिता से उत्तर आया, और तदनुसार मैंने पहले तो खाट की 3 बार परिक्रमा की। इसके फलस्वरूप उसकी खाट के चारों ओर एक सुरक्षात्मक वलय बन गया। मैंने उसे वाइब्रेटेड कुमकुम दिया और सोने से पहले अपने तकिए के ऊपर स्पंदित कुमकुम से स्वास्तिक बनाने को बोला। इसी तरह उसे अपने पैरों के क्षेत्र में स्पंदित कुमकुम के साथ एक और स्वास्तिक बनाकर बाद में उसे श्री माताजी के तस्वीर के सामने दीपक को जलाकर बैठने को बताया और सोने से पहले बंधन लेने को बोला। ऐसा रोजाना 7 दिनों तक करें और तुम्हें महिला दिखनी बंद हो जाएंगी। उसे श्री माताजी का फोटो दिया और फोटो के सामने पहले नमक पानी करने को कहा और मैं घर लौट आया। लगभग 2 से 3 दिनों के बाद उसे महिला के दर्शन नहीं होते थे, लेकिन इतनी देर तक आधी रात को उठने की आदत होने के कारण उसे अभी भी 12 बजे भ्रम होता था। मैंने उसे नींद की गोलियां लेना पूरी तरह से बंद करने के लिए कहा था। लगभग 4 से 5 दिन में महिला दिखने का भ्रम भी बंद हो गया और 7वें दिन वह बिना किसी गोली के चैन की नींद सो सका। सुबह वह उठा, अपना मुंह धोया और हमें खुशखबरी सुनाने के लिए हमारे घर आया और खुशी से मुझसे कहा, अहो फलके, आज मैं चैन से सो पाया। मैंने नींद की कोई गोली नहीं ली थी। उसकी पत्नी कह रही थी कि जाओ और चाय पीकर खुशखबरी सुनाओ, लेकिन मैं उसकी बात सुने बिना पहले तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ा चला आया। वो मेरे पास आया। मैं अभी नींद से उठा था। मैंने उससे कहा, पहले चुपचाप बैठो, फिर तुम मुझे इसके बारे में बताओ। मैं उसके स्पंदन से सब कुछ समझ गया था। जब मैंने अपना मुंह धोया तो उसने मुझे खुशखबरी सुनाई। फिर हम दोनों ने सहज योग के बारे में काफी देर तक बातचीत की। उसने सहज योग की प्रशंसा की और प्रतिदिन ध्यान के लिए बैठने लगा। लगभग 1 महीने के बाद हर अमावस्या को जो समस्या होती थी वह भी ठीक हो गई और वह परिवार अब बहुत सुखी है। अब उसकी एक बेटी भी है। उसने भी कॉम पूरा कर लिया है। जय श्री माताजी।